पूर्व बार अध्यक्ष राजेश टंडन पहुंचे कलेक्ट्रेट, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन। नगर निगम अजमेर पर अमृत योजना में 8 करोड़ रुपए के घोटाले का लगाया आरोप। टंडन ने कहा, योजना में हुए घोटाले की हो उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध हो सख्त कार्रवाई। 10 दिन में नहीं होती है कार्रवाई तो कलेक्ट्रेट पर बैठेंगे धरने पर। इस तरह से आज आप कलेक्टर साहब ने से मिलना है और सीएम साहब को भी बताइए। देखिए क्या है कि नगर निगम अजमेर की एक अमृत योजना थी। अमृत योजना के तहत उसमें सरकार का पैसा आना था और उसमें करोड़ों रुपए का ये जो योजना है, इसके तहत, इस योजना के तहत करोड़ों रुपए के काम होने थे। उस करोड़ों रुपए के काम में प्रॉपर्टी उसका होना था, ये सीवरेज लाइनें डलनी थी, दरगाह में डलनी थी, कल्याणीपुरा में डलनी थी और सब जगह घर पे भी और घर से बाहर उसको कनेक्ट करना था। इस योजना में जो पूर्व में नगर निगम ने क्या किया कि इस योजना के तहत सिर्फ जहाँ पे उन ठेकेदारों को पूरा पेमेंट तो कर दिया और पेमेंट को रोक करके अगर ये दोबारा इस योजना को चालू किया जाएगा तो इसमें 4-5 करोड़ रुपया अलग लग जाएगा। इसमें कमिश्नर की पावर 60 लाख रुपए तक के पेमेंट की थी और अगर उसको कोई वापस अनुदान ज़्यादा पेमेंट करना है तो उसको वो योजना के तहत, अमृत योजना के तहत उसकी स्वीकृति लेनी थी। वो स्वीकृति नहीं ली गई है। ये करीब 8 करोड़ रुपए का घोटाला है। इस घोटाले की जांच हो, इसकी एसीबी से जांच हो, इसका मुकदमा दर्ज हो। मैंने आज मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया है और कलेक्टर से मैं अनुमति लेने आया हूँ कि आज से 10 दिन के अंदर अगर ये जांच नहीं करते हैं, 10 दिन, आज से 10 दिन, 31 से 9 तारीख समझ लीजिए, 10 तारीख मान लीजिए, जब भी ये देंगे उसमें मैं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए मैं इनको नोटिस, इनसे अनुमति लेने आया हूँ कि मैं नगर निगम के बाहर सत्याग्रह पर बैठ जाऊँगा, धरने पर बैठ जाऊँगा और धरने पर बैठने की जब तक इसकी पूरी इंक्वायरी नहीं होगी, इसकी जांच पूरी नहीं होगी, जब तक मैं इसकी जांच करूँगा। नगर निगम में जो आयुक्त महोदय हैं उनको इस बात का देना पड़ेगा, इसका उल्लेख करना पड़ेगा। सेक्शन 5 के अंदर उसमें ये था कि अगर जैसे पूर्व में ये आ चुका है कि जेईएन एईएन कि हमने तो इनकी चार्जशीट प्रिस्क्राइब की थी, तो जब आप चार्जशीट प्रिस्क्राइब करते हो तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया? जब आप ऑनलाइन मुकदमे दर्ज करा सकते हो, ऑनलाइन लोगों को मुकदमे दर्ज करा के, आपको ये इल्म तो है ही ना सरकारी अधिकारियों को। ये करीब 8 करोड़ रुपए का घोटाला है। इस 8 करोड़ के घोटाले में ये सारे अधिकारी मिले हुए हैं। मैं अभी मेयर साहब को भी दे के आऊँगा कि इसकी विस्तृत जांच हो और मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि इसकी जो है पूर्ण रूप से जांच हो करके, अगर ये दोबारा टेंडर होते हैं, जो निविदा हुई है, और अगर ये निविदा होती है तो 5-1 करोड़ रुपए इसमें और ज़्यादा लगेगा। जहाँ पर ये सीवरेज की ये खुलनी थी, जहाँ पर ये सारी होनी थी, वहाँ नहीं हुई है। इसको ये मेरी डिटेल आपको सारी इसमें मिल जाएगी। मैं आज अनुमति के लिए आया हूँ कि आप मुझे 10 दिन का नोटिस है, 10 दिन में अगर आपने मुकदमा दर्ज ना करें, जांच करा के और दोषी अधिकारियों को दंडित नहीं किया तो मैं धरने पर बैठूंगा और धरने पर बैठने की सारी जिम्मेदारी जो है, अब इसमें ये कह कर के मुझे नहीं टाल सकते। मैं इनसे अनुमति सिर्फ अपनी मांग रहा हूँ कि मेरे साथ 2 जने होंगे तो 3 जनों 4 जनों में सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना होती है। जो कोरोना प्रोटोकॉल है मैं उसकी पूरी पालना करूंगा, पर मैं नगर निगम के बाहर धरने पर बैठूंगा